नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब संकल्प पत्र में किए गए वादों पर काम करना शुरू कर चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब महिलाओं को, शिक्षकों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण देने के राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब कि जैसे ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन होगा इस प्रस्ताव के जरिए, वैसे ही राजस्थान में तृतीय श्रेणी में अध्यापकों की भर्ती में 50% महिलाओं को नौकरी मिलेगी। यानी राजस्थान में महिलाओं के लिए ये एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर है कि राजस्थान की महिलाएं अब तैयार हो जाएं। बड़ी संख्या में बम्पर भर्ती होने वाली है। सरकार के मुताबिक तृतीय श्रेणी अध्यापकों में लेवल 1 और लेवल 2 में लगभग कुल मिलाकर 60,000 पद हैं जो रिक्त हैं, जिन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और भर्ती प्रक्रिया में किस तरह से महिलाओं के लिए जो ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसमें किस तरह का मॉड्यूल अपनाया जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और ये मॉड्यूल जो है वो कहाँ से लिया जाएगा, अभी तक कहाँ इस तरह का प्रावधान है, अगर हम एक नजर डालें तो राजस्थान से तकरीबन 18 साल पहले, आज से 2006 में बिहार में नीतीश कुमार ने शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण दिया था, जिसका फायदा नीतीश कुमार को बिहार में आज तक मिल रहा है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि भजनलाल सरकार के इस फैसले का राजनीतिक फायदा, राजनीतिक लाभ अगर देखा जाए तो इस साल में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। ये तो महज सरकारी आंकड़े हैं जो तकरीबन 60,000 की संख्या बता रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षक संघों से बात होती है तो उनका कहना है कि लगभग 1.25 लाख रिक्त पद होंगे अगर सच में सरकार इसकी पूरी जांच करेगी, क्योंकि पिछले 4-5 साल से बीपीसी नहीं हुई है, प्रमोशन नहीं हुए हैं। अगर वो होता है तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। सवाल ये भी है सबसे बड़ा कि सरकार इस फैसले को अमल में कब तक लाती है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम केंद्र सरकार ने चुनावों से पहले घोषणा की, लेकिन इस वक्त केंद्र की सरकार पर नजर डालें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व वहां पर बहुत ही कम है। अब तक की पिछली 4-5 सरकारों की तुलना में भी काफी कम है। केंद्र की कैबिनेट में महिलाएं नजर ही नहीं आ रही है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव के इस साल के जो आखिर तक होने वाले हैं, उससे पहले क्या कुछ भर्ती प्रक्रिया सरकार अमल में लाती है, कुछ महिलाओं को इस तरह की नौकरियों में अवसर मिलते हैं, और क्या इसका असर यानी कि फायदा भजनलाल सरकार को मिलता है। ये तो एक राजनीतिक पहलू है, लेकिन अगर हम इसका सामाजिक पहलू देखें तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भजनलाल सरकार का ये कदम बहुत लंबे समय से राजस्थान में इंतजार था, इसका मांग भी थी। हालांकि शिक्षक संघ के एक वर्ग का ये भी कहना है कि भाई फिर पुरुषों का क्या होगा, वो स्वाभाविक ही है, लाजमी भी है। अभी भी जो प्रक्रिया है, काउंसलिंग में महिलाओं को प्राथमिकता और तमाम तरह की जो प्रक्रिया में महिलाओं को सहूलियत मिली हुई है, उससे शिक्षकों की भर्ती में महिलाएं वैसे ही ज्यादा हैं। शिक्षक संघों का ये भी कहना है कि पूरे प्रदेश के विद्यालयों पर नजर डालेंगे तो अमूमन अक्सर हर विद्यालय में महिलाओं की संख्या ही इस वक्त ज्यादा है। ऐसे में महिलाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि शिक्षा वो क्षेत्र है जो बुनियाद और नींव मजबूत करता है हमारी नई पीढ़ी की। नई पीढ़ी को तैयार करने वाली ये महिलाएं जो शिक्षक बनकर आना चाहती हैं, वो इस बात की तैयारी करके आए कि अब तक शिक्षकों के लिए जो कहा जाता है कि महिला टीचर बीच में घर चली जाती हैं, 2 बार घर के कामों को देख कर आती हैं, विद्यालय में उनका ध्यान कम रहता है। हमें इस सोच को भी, महिलाओं को, जो महिलाएं शिक्षक बनकर नई पीढ़ी को संभालने का काम और जिम्मेदारी लेकर आना चाह रही हैं, उन्हें इस सोच को भी बदलना होगा। और बार बार ट्रांसफर्स को लेकर भी जो सरकार पर बर्डन बढ़ता है, क्योंकि सबको अपने घरों में ही नौकरियां चाहिए, उस सोच को भी बदलना होगा। साथ साथ राजस्थान सरकार को ट्रांसफर पॉलिसी, खास करके शिक्षा जगत में कैसे सुव्यवस्थित की जाए। पिछली सरकार पर ये आरोप लगे, डॉक्टर बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री रहे, बार बार मांग हुई कि ट्रांसफर पॉलिसी साफ की जाए जिससे कि इस तरह की परेशानियां नहीं हो। राजस्थान सरकार उस दिशा में भी कोई कदम उठाती है,
देखना होगा। तो ये जो आरक्षण का फैसला है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अगर महिलाएं बधाई देती हैं, महिला जगत बधाई देता है, समाज बधाई देता है कि एक अवसर उन्होंने महिलाओं के लिए, दरअसल जो उनका है, दरअसल तो महिलाओं की भागीदारी भी उतनी शिक्षा जगत में होनी चाहिए, तुलनात्मक रूप से कहते हैं। और आज बहुत बड़े बड़े मीम भी बन रहे हैं कि महिलाएं तो वैसे ही पढ़ाकू ज्यादा हैं, फिर पुरुष जो पढ़ते नहीं है, नाकारा हैं, वो और पढ़ना बंद कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को अवसर नहीं मिले, और समान अवसर की दिशा में ये एक बड़ा कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ही महिलाओं को और ज्यादा जिम्मेदार होने की भी जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अब आप तैयारी करिए। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है, उसमें कैसे आप अपने आप को और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं।